गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, समाकल यानी कि इंटीग्रल। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 + sin x। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं कि माना यानी कि लेट हम करते हैं से आई इक्वल टू, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन आपको दे रखा है और जो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 to पाई, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पाई, हम क्या करते हैं आई के बराबर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो आई बराबर क्वेश्चन नोट किया, उसको टेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसको क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर हम 1 मानते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे कि हम इसको कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकल की विधि से। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो निश्चित समाकल के गुणधर्म है उनमें से एक प्रॉपर्टी है P4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन पे हमने P4 को अभी तक अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए 0 to पाई है, तो कंपेयर करेंगे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से हम क्या करते हैं एक्स को घटाते हैं। ठीक है, ये कहती है P4। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ फटाफट से इस वाले क्वेश्चन में। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई, यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है एक्स है, तो एक्स क्या करेंगे उसकी जगह में अपर लिमिट क्या दिख रही है आपको पाई में से हमने एक्स को घटाना है, तो लिख देंगे यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे पाई है तो पाई माइनस एक्स कर लेंगे dx अपॉन यानी कि बटा 1 + sin x है, तो 1 + sin x क्या करेंगे पाई में से x को घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स और ये dx तो है ही। अब फटाफट से इसको आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा पाई माइनस एक्स dx। यहाँ पे देखिए 1 + sin पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे साइन थीटा ही होता है। क्यों होता है साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि 180 में से जब 180 ये हुआ आपका, ये तो 0 डिग्री है, यहाँ तक 90 हो, और 90 के बाद यहाँ क्या हो जाता है 180 यहाँ तक आ जाता है। तो इसका मतलब 180 माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट के बच्चों बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। क्लियर है, समझ में बात आई। अब इसको यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपके फंक्शन यहाँ पे बनेंगे और दो क्वेश्चन यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला इंटीग्रेशन 0 to पाई इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए जरा पाई dx का, पाई इंटू डी एक्स, तो पाई dx अपॉन 1 + sin x, फिर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा लिया, इंटीग्रेशन का साइन भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 0 to पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स dx तो बचेगा, तो एक्स dx अपॉन 1 + sin x। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन जनरेट हो गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब दो क्वेश्चन जनरेट होंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, देखो पाई क्या आपका, पाई है आपका कांस्टेंट, क्यों पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो, तो हम वहाँ पे बाहर उसको निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का 0 to पाई और dx बचेगा dx अपॉन 1 + sin x। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा भी उसे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का 0 to पाई एक्स dx अपॉन 1 + sin x, ये तो है इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 की जिसकी बात करूँ। देखो ये और ये कहीं सेम तो नहीं है, यस है, ये दोनों क्या है सेम है, तो मैं इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ आई रख सकता हूँ, क्योंकि आई बराबर ये है तो इसका मतलब इतने बराबर आई होगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूँगा यहाँ पे आई। अभी यहाँ पे क्यों रखा आई, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन ही है, तो आई लिख लिया। ये आई जब इधर जाएगा तो आई + आई हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपॉन 1 + sin x, यहाँ पे हो जाएगा आई + आई 2i हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 1 मान सकते हैं, 1 अपॉन 1 + sin x। क्लियर है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की और। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों 2i, जैसे मैंने कहा 2i हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 अपॉन 1 + sin, इसको बोलते हैं प्रमेयीकरण करना, और रेशनलाइज भी हम बोल सकते हैं। रेशनलाइज करते हैं कि 1 + sin x है, तो इसका जो यहाँ पे साइन है यानी कि प्लस है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन से इसको लेंगे, यहाँ पे प्लस का माइनस कर लेंगे, और ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यानी कि अंश और हर में इसका क्या कर देंगे लिख देंगे इसको। ठीक है, यानी गुणा एवं भाग करने पर जैसे बोलते हैं या प्रमेयीकरण करना बोलते से। पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा 1 के साथ तो 1 - sin x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुई, ये हुई आपका a + b और ये हुई आपकी a - b, तो ये क्या बनता आपका a² - b²। तो a² यानी कि a क्या है यहाँ पे 1, ये क्या है यहाँ पे
1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। और ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या छूटेगा यहाँ पे कॉस, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी दोबारा से क्या होगा, दो फंक्शन आपके पास जनरेट हो रहे हैं, क्या क्या, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन, सेपरेट कर लो ना इनको अलग अलग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर होने का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन अपॉन कॉस, देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यानी कॉस 2 बार है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो एक कॉस को मैं ले लूँगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक कॉस तो बचा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मान लेता हूँ मैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा इसको, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 10x सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका 10x होता है, 10x, और यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई, माइनस यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लग जाएगी। क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले x में अपर लिमिट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट, जैसे आपको पता ही है हम करते हैं 10 पाई माइनस 10 0, ये ब्रैकेट के अंदर रख लिया मैंने, माइनस यहाँ पे भी अपर लिमिट सेक पाई माइनस सेक 0, वैल्यू रख लीजिए 10 पाई आपको पता है 0 होता है, 10 पाई की वैल्यू, ठीक है, और 10 0 भी क्या होता है 0 होता है, माइनस सेक पाई होता है आपका -1 और सेक 0 आपका होता है 1। अगर आपको ये याद नहीं है कि सेक पाई 10 0 या 10 पाई, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 10 पाई को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 10 पाई को लिख सकते हैं आप 10 90 प्लस 90, ऐसी 90 प्लस 90 तो आपको पता होगा, और सेक पाई को भी आप क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वैल्यू आप उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको याद है इसकी सेक पाई क्या होता है -1 होता है, सेक 0 क्या होता है 1 होता है। देखिए 0 में से 0 गए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई तो बाहर से चल रहा है, यहाँ पे -1 जब ऐड होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है यहाँ पे, तो -2 हो जाएगा, और बाहर से नेगेटिव आपका चल रहा है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा, 2 इंटू पाई 2 पाई, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आप 2 पाई अपॉन 2, ये 2 कहाँ से ले जाएगा भट्टे में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास आंसर पाई। तो आपने देखा कि आई इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, आई इक्वल टू क्या होगा पाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पास, जो कमिंग क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, वो है आपके पास इंटीग्रेशन -π/2 अपॉन -π/2 और अपर लिमिट है π/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो है साइन की पावर 7x dx। क्लियर है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम इसको आई के बराबर लिखेंगे, आई बराबर जैसे हम लिखते हैं, नोटेशन हमारा यही है क्वेश्चन को लिखने का, आई इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है प्यारे बच्चों, जब साइन की पावर 7x या ऐसी बड़ी बड़ी पावर आते हैं तो आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकल कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो f(x) है, यानी कि जो फंक्शन है वो है साइन की पावर 7x है। ठीक है, समझ बात आए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है P7 एक प्रॉपर्टी है जो कैसे लिखते हैं, जिसको 0 नहीं होता, -a to a f(x) dx होता है। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है 2 0 to a f(x) dx और एक होती है 0। ठीक है, डायरेक्ट 0 आ जाता है इसका मान, ये मैंने आपको लिखा रखे हैं, आप प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर चेक करेगा कि यहाँ पे एक 0 आता है, एक आता है इसी फंक्शन का मान 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x). ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हम सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 कब आती है, 0 तब आती है कि अगर मैं x में, यानी कि जो क्वेश्चन का जो फंक्शन है, फंक्शन की जगह मैं अगर नेगेटिव उसको अप्रोच करता हूँ, यानी कि नेगेटिव रखता हूँ वहाँ पे, यानी x की जगह मैं -x रखता हूँ, और वो मुझे क्या दे दे, वो मुझे नेगेटिव फंक्शन ही दे दे, यानी विषम फलन दे दे, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, और अगर विषम फलन की जगह में वो सम फलन देता है तो हम बोलते हैं उसे कि नहीं वो 0 नहीं होगा, फिर तो ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि f(x) इक्वल टू है साइन की पावर 7x, तो मैं यहाँ पे x की जगह में -x रखूँगा, जैसे आपको पता है प्रॉपर्टी, तो -x रखने पे रखिए जरा यहाँ पे
तो यहाँ पे भी एक्स की जगह में क्या रखोगे आप, माइनस एक्स रखोगे, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स की पावर 7। और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स की पावर 7। और आपको पता है कि पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है, यानी कि विषम है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे बना रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे रहेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ दोबारा से, माइनस साइन 7 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस साइन की पावर 7x। अब ये खुद क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे साइन की पावर 7x खुद क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह में एफ ऑफ एक्स रख सकता हूँ, यानी एफ एक्स रख सकता हूँ। तो आपने देखा कि जब आपने नेगेटिव, ये देखो यहाँ पे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी कि जब नेगेटिव एक्स रखा तो आपके पास माइनस साइन के साथ फंक्शन दोबारा यानी फलन आ चुका है, इसे हम बोलते हैं विषम फलन। तो जब ऐसा केस बनता है तो मैंने कहा कि उसकी वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। तो आप लिख सकते हैं इससे डायरेक्ट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू साइन की पावर 7x dx इक्वल टू सीधा सीधा 0, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में बात आई, हम यहाँ पे कर रहे हैं P7 का प्रयोग, ठीक है, समझ में बात आई। अगर यहाँ पे ये अगर आपने जैसे यहाँ पे माइनस एक्स रखा हो और ये पॉजिटिव आ जाते हैं, यानी धन आ जाते हैं यहाँ पे सॉल्व करने पे, धन कब आता है, जब यहाँ पे पावर 6 होती भाई, अगर यहाँ पे 6 पावर होती तो यहाँ पे एस क्या आता है, माइनस साइन की पावर 6, और तुम्हें पता है कि 6 क्या एक सम संख्या है, तो सम संख्या में तो ये नेगेटिव हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या देना था, प्लस, तो यानी कि एफ ऑफ, तब यहाँ पे ये बनना था ये वाला, ठीक है, 2 तब आता है यहाँ पे 2, और ये माइनस नेगेटिव हट के यानी लोअर लिमिट हट जाती है, उसकी जगह में 0 का प्रयोग करते हैं हम, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू है 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। यहाँ पे प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस की पावर 5x होगा, क्योंकि जो फंक्शन है, पर सबसे पहले मैंने उस चेक करा कि क्या है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं P6, अभी तक मैंने जो लगाई थी वो P7 लगाई थी, इसमें लगाएंगे हम P6। अब आपको पता है कि P6 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि P6 के लिए रूल क्या है, 0 टू 2a। मैं आपको बता देता हूँ P6 क्यों लगाई, क्योंकि 0 टू 2a है, P6 में भी यही होता है कि 0 टू 2a होता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स dx होता है। इस फॉर्मेट में अगर है तो आप लगा सकते हैं P6, और P6 में क्या होता है, इसकी भी दो वैल्यूज होते हैं, एक होते हैं 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं हम 0, ठीक है, समझ में बात है। F2 0 टू a एफ ऑफ एक्स हम तब लिखते हैं कि अगर आपने अपर लिमिट में से, फंक्शन में क्या करना है, अपर लिमिट में से यानी जो भी अपर लिमिट है उसमें से x को घटाएंगे, और वो अगर आपको पॉजिटिव यानी कि सम फलन दे दे, जैसे यहाँ पे विषम आया था माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ गया, तो हम बोलते हैं फिर तो 2 वाला आएगा, 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx आ जाएगा। और अगर नेगेटिव फलन दे दे, यानी कि नेगेटिव फंक्शन दे दे, विषम फलन आपको दे दे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या रखा है, प्लस आ रखा है। कैसे, आपको मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस की पावर 5x है। अब यहाँ पे x की जगह में क्या रखना आपने, अपर लिमिट में से x को घटाना है, तो यहाँ पे रख लीजिए आप अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, आप इसमें रखिए आप कॉस की पावर 5x, कॉस की पावर 5x की जगह में 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे 2 पाई है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस की पावर 5x आ जाए, क्यों, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 360, भाई पाई 180 होता है तो 2 पाई 360, और 360 का मतलब होता है कि पूरा राउंड घूम के किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई में से x घटेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 5x, ठीक है, कॉस की पावर 5x आ जाएगा। तो आपने देखा कि कॉस की पावर 5x खुद fx के बराबर है, तो यानी कि आपके पास ये रखने पे पॉजिटिव फंक्शन प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें धनात्मक जो फलन है वो प्राप्त हो रहा है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमें ये जब प्राप्त हुआ तो हम लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, जो हमारा क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट होगा, 2 आगे आ जाएगा, 0 नहीं होगा इसका मान। अगर ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो मैं सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर लिखता था 0, ठीक है, लेकिन 0 नहीं लिख सकता क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 2 आगे आ जाएगा, और जितनी इसकी अपर लिमिट है वो आधी हो जाएगी, यानी 2 पाई थी तो क्या हो जाएगी, पाई। जैसे कि आइडेंटिटी में आपको पता है कि भाई अगर 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स है, और अगर पॉजिटिव फलन आ गया तो क्या होता है, 2 0 टू a, यानी 2a का आधा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई का क्या होगा, आपको पाई मिलेगा, कॉस की पावर 5x। दोबारा से हम इसी प्रॉपर्टी यानी कि P6 का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो इस बार मैंने, पिछली बार मैंने क्या माना था, f ऑफ x माना था, इस बार मैं gx मानता हूँ, g ऑफ x मानता हूँ, g ऑफ x इक्वल टू ये है कॉस की पावर 5x। यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ कि इसका भी चेक करता हूँ कि भाई ये पॉजिटिव फलन देता है या नेगेटिव फलन देता है। नेगेटिव देगा तो 0 आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो फिर इसका भी आधा करना पड़ेगा, 2 की जगह मैं 4 लिख दूंगा, और यहाँ 0 टू पाई बाय 2 लिख दूंगा, ठीक है।
यानी इसका आधा हो जाएगा ना π/2। लेकिन चेक कर लेते हैं पहले, अभी बोलना ठीक नहीं कि क्या आएगा। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं g पाई में से x को मैंने घटाया, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट में से x को घटाते हैं, यहाँ पे भी घटाइए cos की पावर 5, अपर लिमिट में से x को घटाया। तो आपको पता है कि 180 में से जब थीटा गया, यानी कि 180 में से थीटा गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है। 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि माइनस तो आ चुका है, तो माइनस और कॉस की पावर 5x को क्या लिख सकता हूँ मैं, g ऑफ x लिखता हूँ, तो यानी कि हो जाएगा माइनस jx। तो आपने देखा कि g पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस j, यानी कि आपने जब अपर लिमिट में से x को घटाया तो आपके पास जो फंक्शन आया वो तो वही आ गया कॉस की पावर 5x, लेकिन वो क्या बन के आया, नेगेटिव बन के आ रहा है। और जब नेगेटिव बन के आ रहा है तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं, इसलिए मैंने i के बराबर लिखा है, i इक्वल टू 0। तो होप कि प्यारे बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो में हमने जो आपको पर्सन बताए, क्वेश्चन बताए, वो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।